मित्रों, माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। ऐसे में देवी भागवत पुराण पढ़ना या सुनना बेहद आवश्यक हो जाता है। माता भवानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। शुरुआत करते हैं। स्कंद 1 अध्याय 1 देवी भागवत महापुराण या फिर देवी भागवत। महर्षि शौनक का सूत जी से श्री देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। जो सर्व चेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि इस संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानव, आपने कृष्ण द्वैपायन वेश रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों में समन्वित है, जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्य प्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का ये समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हैं। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पूर्ण कथाओं का अध्ययन या फिर श्रवण नहीं करते, वे निश्चिंत ही अभागे हैं। जैसे पायस के स्वाद से जीवा को आह्लाद करते हुए, जैसे विद्वान जनों के वचनों से कर्णेंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है, जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बाधिर क्यों नहीं किया जाता। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से दुई जगड़ कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनाओं में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में बीतता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। पुराण 3 प्रकार के होते हैं। शास्त्र विविध प्रकार के होते हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा आमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद और हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा रजस और न्याय शास्त्र तमस कहा जाता है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से सम्मानित है। आपने ये बताया है कि उन पुराणों में श्री मद देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेदों के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाला, धर्म में रुचि करने वाले जिस पुराणों को संक्षेप में कहा गया, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्री मद देवी भागवत पुराण हम सभी दुई जगड़ आदर पूर्व सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त, सत्व गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम
ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हमें तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं मिलती, परंतु इस भगवती स्वरूप कथा की सुधा पान करने से मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पूर्ण क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक कालचक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों को ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसज्ञों से परिपूर्ण तथा पूर्ण प्रद श्री देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र मुक्तिदायक गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। पहला अध्याय समाप्त होता है। शुरुआत करते हैं अध्याय 2। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत स्कंद अध्याय श्लोक संख्या निरूपण और उसमें प्रतिपादन विषयों का वर्णन। देवी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 2। सौनक जी बोले, हे मुनिजन, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेदित अत्यंत पुण्यप्रद श्री देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझसे पवित्र प्रश्न पूछा है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्री देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति दिलाने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों को प्रणाम करके अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त शोभा संपन्न सभी रसों का निधान और श्री देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय में विराजती हैं, और जो दुर्मात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपने त्रिगुणात्मक सत रज तम शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं तथा प्रलयांत में उनका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। ये संसार प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेदता भी कहे जाते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से संसार की सृष्टि चल रही है। जब कल्पनांतरण में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरली बजैया श्री सर्वधार भगवान कैसे कहा जा सकता है। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है, बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो प्राणियों में सती रूप विराजती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार को जननी आदिशक्ति भगवती की शरण ग्रहण कराता हूँ।
योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजन, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली मुक्तदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विचरित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठम में 31 और सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार मुनिगण एकदश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोक की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित इस प्रकार के पुण्यों के ये 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा तथा तुर्यावस्था में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इस प्रकार स्वाय शंभु आदि 14 मनुओं के वर्णन एवं उनके समय विभाग को मनवंतर कहा गया है। उन मनुओं की वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोक का महाभारत नामक ग्रंथ भी वेद व्यास जी द्वारा रचा गया है। ये इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कंठा हो रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर ये आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाइए। जहाँ इस चक्र की नेमी श्रेण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा जाता है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक कि सतयुग ना आ जाए। उनका वो वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोरम चक्र के पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इस स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों को देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से ये स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ कभी कालिका प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों एवं कलि से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरोड़स आदि द्वारा उनके पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यही रहना ही दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए आप ब्रह्म सम्मति पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कंठ
हो रही है। और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी आज हमें प्राप्त हुए हैं। हम लोग अपना सभी कार्य त्याग कर चित्र एकाग्र करके यहाँ स्थित हुए हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्री देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास भी बताने लगते हैं, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उनकी मनोरम कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी पुराणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र, समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाटक समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवती नाम से समन्वित देवी भागवत पुराण को प्रकट कीजिए। मित्रों, यहीं पर श्री देवी भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब बारी आती है प्रथम स्कंद अध्याय 3, देवी भागवत पुराण। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनके श्लोक संख्या कथन, उप पुराण तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनि स्वरविंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। उनमें से 2 माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, 3 ब्रा वाले ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 4 वा वाले वामन, विष्णु, वायु और वाराह पुराण, आ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उसमें आदि के पुराणों में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उन परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। ये पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा श्लोकों की संख्या का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया। हे मुनिवरों, आप उप पुराणों की संख्या सुनिए। उसमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्माचरार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है, तब तक साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भदोभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का
निर्माण करते हैं। स्त्री शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन करते हैं। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6वें में यमराज साक्षात व्यास बने। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में शाश्वत, 10वें द्वापर में श्रीधाम जी व्यास हुए, 11वें में त्रिविश, 12वें में भरद्वाज में, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने, 15वें द्वापर में त्रयरुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधा तिथि तथा 18वें में द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए, 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें में द्वापर में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए, 22वें में वज्रसवा वेन, 23वें में अमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए, 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण, 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों का नाम जैसे मैंने सुना वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा कहे गए श्री देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो कि पुण्यप्रद, सब प्रकार से दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार से मनोरथ को पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भाव से ओतप्रोत तथा सभी आगमकों रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर, मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रच कर व्यास जी अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, हे मुनिविंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्री देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उसकी कृपा उसे हृदय संगम किया है। जिस समय आयोजित एवं अपूर्ण बुद्धिमान आप पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्री देवी महाभागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत देवी पुराण कल्प वृक्ष के फल के स्वाद प्रति आदर बुद्धि रखने वाला, अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त ना हुआ, भला ऐसे प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्री देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वो निश्चित ही समस्त संसार सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पदक पादों को प्राप्त करता है। जो कि प्राणी इस श्री देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव और आदि देवताओं के लिए दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता समाधि द्वारा जानने योग्य
भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्री देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ताओं को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता वो विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अदम मंदबुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। मित्रों, अगला अध्याय हम अगले वीडियो में आपको अवश्य प्रोवाइड करा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चौथा अध्याय जल्द ही चैनल पर आपको मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।